हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं बेटा मैग्नेट बेंच हिंदी माध्यम चैनल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कितना कक्षा 12वीं की गणित में सांतत्य एवं अवकलनीयता चैप्टर से एक बढ़िया सा टॉपिक है बेटा, अनंत श्रेणियों का अवकलन। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से पेन कॉपी उठा लीजिए और सवाल सॉल्व करना डायरेक्ट आज मेरे साथ शुरू करिएगा। देखिए बेटा, चलिए पहले सवाल में क्या है आज। तो आज हम देखेंगे कि पहला इंट्रोडक्शन और सवाल में क्या अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे कोई सवाल बाई है बराबर जैसे x प्लस का x प्लस का x प्लस का ऐसा अनंत तक चलता जा रहा है। कहां तक चलता जा रहा है? अनंत तक चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक चलता जा रहा है। तो अब देखिए, इंफिनिटी में से अगर कोई एक टर्म गिर जाए या खत्म हो जाए, या ऐसे मान लो कि समंदर में से एक चम्मच पानी अगर कम कर दिया जाए, तो जो बचा हुआ भाग होगा क्या हम कहेंगे उसको? बेटा वो भी समंदर ही कहलाएगा और उसमें लगभग पानी की उतनी ही मात्रा मानी जाएगी जितनी एक चम्मच पानी निकालने के बाद है। वैसे ही जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू अनंत है, तो अनंत मतलब जस्ट लाइक अंकों का महासागर या किसी भी टर्म्स का महासागर। तो वही अगर हम इसमें एक पहले टर्म को छोड़ दें, तो बाकी जो टर्म है बेटा y बराबर एक्स प्लस, इस पूरे टर्म्स को भी हम क्या कह सकते हैं? तो बिल्कुल अगर पहला टर्म हट भी जाए तो बाकी टर्म को हम भी कितना, यहां से लेके यहां तक के टर्म्स को y कह सकते हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से चीजें चलती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसा सवाल में हमें क्या मदद मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों यहां देखिए, x बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x, ऐसा कहां तक है बेटा? अनंत तक है। तो सिद्ध कीजिए कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, बाई स्क्वायर के अपॉन में 1 माइनस बाई लॉग ई की पावर x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से इस सवाल को देखिएगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि यहां पे ये जो सवाल रहेगा, ये सवाल में यहां पे रहेगा बाई, कितना? ये बाई रहेगा। कितना रहेगा बेटा? बाई रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है। क्या है? यदि हमारे पास y बराबर, सवाल को हमेशा आपको मालूम तो है y से डिनोट करते हैं, तो y बराबर x की पावर x कहां तक है बेटा? अनंत तक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं, y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर x कहां तक है? ऐसे अनंत तक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज रिपीट हो रही, मैंने बोला ना, जो चीज रिपीट हो रही तो उसके पहले टर्म को आपको हटा लेना है या छुपा लेना है, और बाकी के टर्म्स का नाम आप देखिए क्या बाई या मेन जो सवाल है उसके जैसा दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस बाई को मैं छुपा लूं तो x की पावर x कहां तक? अनंत तक है। तो बाकी जो बचा हुआ हमारा सवाल है, बाकी जो हमारा ये बचा हुआ सवाल है, ये भी तो बाई के जैसा हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बाई बराबर x की पावर बाई ऐसा लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अब हम दोनों सवाल को y बराबर x की पावर बाई, अगर हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, क्यों? आपको पता है ऐसे वाले कोई भी सवाल हो जहां क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन हो या फंक्शन की पावर फंक्शन हो, जैसे देखो x भी एक फंक्शन है और y भी एक फंक्शन है, तो अगर इस सवाल को हमें इजी करना है या सरल करना होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो यहां लिख भी दीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या लिखेंगे बेटा? दोनों तरफ लॉग लेने पर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आपको पता होगा, अभी लॉगरिथम वाले आपने अवकलन भी किए होंगे। अब लिख लीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग बाई बराबर कितना? लॉग x की पावर बाई। अब सुनो सवाल, अब यहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाल होगा शुरू। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग बाई बराबर बाई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये कितना हो जाएगा? लॉग x बाई इंटू लॉग x। बस अब सवाल का अवकलन करना है। तो देखो, जब सवाल एकदम इजी हो जाए, लॉग बाई बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? बाई इंटू लॉग x।
तो हम क्या लिखेंगे, अब दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स कर लो, क्या कर लो, डी अपॉन डी एक्स। तो अब लिख भी दीजिएगा कि दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर, दोनों तरफ अवकलित करने पर, आई शाबाश। अब देखो दोनों तरफ अगर अवकलन किया जाए तो क्या, तो लिखिए एकदम बहुत शानदार तरीके से, दोनों तरफ अवकलन या डी अपॉन डी एक्स लेने पर। अब देखो ऐसे सवालों में ना इतना जबरदस्त मजा जाएगा ना कि जैसे डिफरेंशिएशन करोगे, देखो आगे कैसे, कि log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाई, log y का 1 अपॉन बाई, और बाई का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब आगे तो ध्यान दीजिएगा, log y का डिफरेंशिएशन आपको याद है कितना, 1 अपॉन बाई और dy बाई dx। अब बराबर में बाई को छोड़ेंगे तब डिफरेंशिएशन हमारा log x का, प्लस log x को छोड़ेंगे तब हमारे पास डिफरेंशिएशन किस चीज का हो जाएगा, ये हटा देते हैं। अब देखिए log x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास किसका, तो बाई का। अब देखो यहां पे बाई log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस का log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इधर 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका अवकलन हो गया है एकदम समाप्त, लेकिन क्या आपका उत्तर सही आया है? तो देखो ये आपको उत्तर सही लाने के लिए मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस चीज को। यहां वाले टर्म्स को, ये वाले टर्म्स में आप दो चीज देखिए, एक तो खुद 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये log x dy बाई डी एक्स। तो इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स दोनों में है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये उठा के इधर लाइए, माइनस का log x और dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये कितना है, y के अपॉन में x, y के अपॉन में x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लो। तो जगह देखिए जरा, एक बार हम सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, है कि नहीं। पूरे सवाल को एक बार कॉपी करूंगा मैं, कितना, 1 अपॉन बाई डी बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन बाई, 1 अपॉन बाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये पहला टर्म्स, ओके। फिर देखो कितना है, log x डी वाई बाई डी एक्स माइनस, तो माइनस का log x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, बराबर कितना, बाई अपॉन एक्स, बराबर बाई अपॉन एक्स। अब यहां से सवाल बड़ा इजी हो जाएगा, देखो कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स, इन दोनों में से कॉमन ले रहा हूं तो क्या दिखेगा, 1 अपॉन बाई माइनस log x, तो 1 अपॉन बाई माइनस log x। अब आगे देखो बराबर y अपॉन एक्स, खुश। अब यहां से एक चीज और देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो जितना सरल आप करते जाओगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम हो जाएगा y, तो 1 माइनस बाई इंटू log x। अब बाई मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो हो जाएगा बेटा बाई स्क्वायर, और x के साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 1 माइनस बाई इंटू लॉग एक्स, खत्म। इसके बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। इससे ज्यादा कोई सुंदर सवाल हो सकता है क्या, बताओ। तो सवाल बड़ा ही इजी होता है। तो हमने पैटर्न में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई सवाल आए, जब भी कोई सवाल आए तो उसमें बाई बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, ऐसा कोई सवाल हो जो अनंत तक चलता जा रहा हो, तो कुछ नहीं करना, आपको एक बात का ध्यान रखना कि कहां से टर्म्स रिपीट हो रहा है। तो जैसे देखो पहले में एक्स है तो उसके बाद एक्स कैसा बन रहा है, तो यहीं से जस्ट बगल में एक्स है, फिर एक्स है, फिर पावर में एक्स है, फिर पावर में एक्स है, ऐसा अनंत तक चलता जा रहा है। तो पहले वाले एक्स को छोड़ दीजिए, पहले वाले एक्स को छोड़ दीजिए। अब उसके बाद जो पूरा जो टर्म्स दिख रहा है अनंत तक है, तो अनंत में से पहला वाला अगर टर्म्स हट भी जाएगा तो क्या बचेगा, अनंत। अब एक्स की पावर एक्स अनंत तक बाई है अगर है तो ये एक्स की पावर बाई कहलाएगा। तो बाई बराबर एक्स की पावर बाई, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो लॉग बाई बराबर लॉग एक्स की पावर बाई। अब देखो बाई मल्टीप्लाई में ये लॉग एक्स,
अब इससे बढ़िया सवाल क्या हो जाएगा कि log y बराबर y इंटू लॉग एक्स। अब देखो जल्दी से, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएशन ले लिया तो क्या हो गया भाई, सब log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई dx। अब आगे y इंटू लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, तो y को छोड़ेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन, log x को छोड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन। अब y को छोड़ दिया, log x का 1/x प्लस log x को छोड़ देंगे तो y का dy बाई dx। अब आगे देखिएगा, इसमें dy बाई dx था, यहां भी dy बाई dx था, दोनों को उठा के एक साइड ले आए, दोनों में से dy बाई dx कॉमन लेंगे और फिर आगे का कैलकुलेशन आपको तो पता ही है जो हमने अगले स्लाइड में किया। चलो एक काम करो, बता ही देता हूं। अब आगे यहां दोनों में dy बाई dx था बेटा, कॉमन लिया तो 1/y और log x यहां बाहर आ गया, यहां y एलसीएम लेकर के हमने log y के log x के मल्टीप्लाई में डाल दिया, तो 1 माइनस बाई लॉग एक्स के अपॉन में बाई बराबर बाई अपॉन एक्स, तो बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर और 1 माइनस बाई लॉग एक्स। तो आपने देखा कि सवाल कितना इजी है। तो रियली में सवाल बहुत इजी होता है, चिंता की बिल्कुल बात नहीं, बस आपको ध्यान रखना है। अब हम, अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल कैसा होने वाला है, ठीक है। तो पेन, कॉपी और प्रैक्टिस, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। देखो अब ये सवाल देखिए आप, क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर में साइन एक्स की पावर में साइन एक्स, कहां तक बेटा, अप टू इंफिनिटी तक। तो देखिएगा y बराबर कितना है, साइन एक्स की पावर में साइन एक्स, वाह, फिर उसके भी पावर में साइन एक्स, उसके भी पावर में साइन एक्स, और ऐसा कब तक है, अनंत तक है। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, कि कौन सी चीज रिपीट हो रही है। तो देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स आपको कितना रिपीट हो रहा है, तो पहले वाले टर्म्स को आप छोड़ दो, पहले वाले टर्म्स को छोड़ दो। अब ये सेकंड वाले टर्म से लेकर अनंत तक वाली सीरीज को एक बार कितना कवर कर लो। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी सवाल को क्या लिख सकता हूं, y बराबर साइन एक्स। अब ईमानदारी से बताओ, क्या इस पूरे सवाल को y लिखा जा सकता है भाई? अगर इस साइन एक्स को हटा दें तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स अप टू इंफिनिटी तक, यही तो y कहला रहा था। तो पहले वाले टर्म्स को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे पावर को हम कितना, y लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस एक ही पैटर्न अपनाना है आपको, इसके अलावा और बाकी कुछ नहीं अपनाना है, चिंता की बात नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, सवाल को इजी करना है दोनों तरफ। अब दोनों तरफ सवाल को इजी कैसे करना है, इसके लिए देखिएगा, तो ये जो y बराबर साइन एक्स की पावर y है, क्या है, साइन एक्स की पावर y है। अब यहां पे लिख दीजिए कि दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर। अब बताते हैं क्यों log क्यों लिया जाता है, बोलिए। अगर दोनों तरफ log लिया जाए तो ये जो क्वेश्चंस की पावर में जो क्वेश्चंस है ना बेटा, आपका कितना, ये पावर नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, क्या है ना, जब जब सवाल आपने इजी कर लिया ना, तब अवकलन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो log आपको इसी तरीके से बात करेगा। तो ध्यान दो, log y बराबर ये वाला पावर वाला y आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। समझ में आया, y बराबर y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम, वक्त आ चुका है कि अब इसका अवकलन कर देते हैं, क्योंकि सवाल अब सुधर चुका है। अब देखो, सवाल सुधारने में आपको दो ही प्रोसेस लगा, कि पहले वाले टर्म्स को छोड़ा और बाकी सबको y मान लिया, और y के जैसा वो है भी, दिख भी रहा है आपको, y माना। अब लेकिन क्वेश्चन की पावर में क्वेश्चन आ गया था, तो क्या करा आपने बेटा, log लेकर के विद्यार्थियों उस चीज को सरल कर दिया। तो आपने सबसे पहले log y बराबर y इंटू लॉग एक्स। तो यही एक टर्म्स है जो आपको बार बार परेशान कर सकता है। अगर ये याद हो गया, फिर क्या अवकलन करना है भाई साहब, log y का डिफरेंशिएशन आपको बनता है 1/y dy बाई dx और y इंटू लॉग साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा y और कितना, log साइन एक्स सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का फार्मूला, पहले को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ देंगे और कितना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको तो ये बिल्कुल याद होगा। अब जल्दी से हम करते हैं अगले सवाल को, या इसी माफ कीजिए, इसी सवाल को हम आगे लेके जाते हैं। अब ये सवाल देखिए जरा, log y बराबर कितना है, y इंटू लॉग साइन एक्स, y इंटू लॉग साइन एक्स। अब अगर आपने ये कर लिया है तो इससे कोई सुंदर बात नहीं हो सकती है।
देखो अब इसमें अब क्या कर लो, अब कलन कर लो, ये देख रहे हो, दोनों तरफ अगर आप कलन कर दें, डी अपॉन डी एक्स हम ले लें, क्या ले लें बेटा, डी अपॉन डी एक्स, मतलब दोनों तरफ अवकलन कर दें। अब ये दो तरीके से आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ या तो अवकलन करने पर, या आप ये लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर। दोनों तरीकों में आप सही है कि नहीं, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है, तो आपको अगर ये अच्छा लगता है कि दोनों तरफ अवकलन लेने पर, तो ऐसा लिख दो, या दोनों तरफ अवकलन करने पर, ऐसा लिख दो। अब तो 12वीं के विद्यार्थी हो गए, अब दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, ऐसा। अब देखिएगा इस सवाल में क्या होने वाला है, तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई और dy अपॉन dx बराबर, y को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किसका, log sin x का, प्लस log sin x को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किसका, y का। देखा, अब सुनो, dy बाई dx यहां भी है और dy बाई dx यहां भी है, तो अब क्या करिएगा, dy बाई dx एक जगह पहले तो कॉमन लो, आओ जल्दी फटाफट। तो देखो 1 अपॉन वाई, ये वाला dy बाई dx, बहुत बढ़िया, माइनस उठा के इधर ले आओ, माइनस का log sin x इंटू dy बाई dx। अब दोनों यही के यही है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे पास बचा क्या, y इंटू क्या बेटा, तो y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x। अब log sin x का डिफरेंशिएशन, तो पहले देखो चेन रूल के हिसाब से log sin x, तो 1 अपॉन sin x, और फिर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x लिखने के लिए जगह होनी चाहिए, तो y इंटू, ऐसा लिख लेता हूं, तो y इंटू कितना, log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, और फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। कितना इतफ था, बहुत इजी था। अब आगे मैं एक बात बताता हूं कि जैसे ही इस सवाल को आप देखिएगा कि 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का log sin x डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू 1 अपॉन sin x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तब आपको पता है कि ये डी वाई बाई डी एक्स में से कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा देख लीजिए आप जरा, तो 1 अपॉन बाई कॉमन आएगा, है ना, 1 अपॉन बाई कॉमन आएगा, और यहां से माइनस का log sin x बाहर आएगा, log sin x बाहर आएगा। अब यहां क्या बचेगा, सुनिए ध्यान से, तो sin x का डिफरेंशिएशन बचेगा cos x। अब देखो बाई मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में कितना है, sin x, तो cos अपॉन sin कितना, cot x होता है, तो बाई इंटू cot x। तो सबसे पहले सवाल में इधर आओ, जगह लिखना y इंटू कॉट एक्स, ओके जल्दी से लिख लिया, y इंटू कॉट एक्स। अगला dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन बाई माइनस log sin x, तो dy बाई डी एक्स कितना, dy बाई डी एक्स, आगे मल्टीप्लाई में कितना था, जल्दी दिखाओ फटाफट, क्या था, देखिए, तो 1 अपॉन बाई माइनस log sin x, 1 अपॉन बाई माइनस log sin x, तो 1 अपॉन बाई माइनस log sin x। अब देखो एलसीएम यहां सुधार लो, तो dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में 1 माइनस का y इंटू लॉग sin x के होल अपॉन में y बराबर y इंटू कॉट एक्स। बहुत टफ है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इस y का मल्टीप्लाई हो जाए, y स्क्वायर कॉट एक्स, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, आगे कौन है मल्टीप्लाई में, dy बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो रहा dy बाई डी एक्स, इसको क्या करा जाए, वाई स्क्वायर इंटू कितना, कॉट एक्स के होल अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स।
तो आपने अब सवाल को देख लिया होगा कि इसका अवकलन करना कितना ज्यादा टफ है कि कितना ज्यादा इजी। तो बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन हां स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना आपको कि क्या करना बेटा। एक बार फिर से समझा देता हूं। बाई बराबर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स ऐसा दिया हुआ, लेकिन पावर में कि साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर में फिर से साइन एक्स, ऐसा अनंत तक। अब यह सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना बाई स्क्वायर कॉट एक्स के अपॉन में 1 माइनस बाई लॉग ई साइन एक्स। अब आगे अच्छा, बेस में आप इस बात के लिए मुझसे लड़ सकते हैं कि सर यहां तो लॉग के बेस में साइन एक्स था, लॉग के बेस में साइन एक्स था, तो आपने ऐसे कैसे उत्तर लेके आ गया। अब देखो क्या होता ना कि अगर लॉग लिखा जाए तो लॉग के बारे में बताता हूं कि लॉग एक्स हो कभी, तो लॉग एक्स लिखते टाइम आप एक बात ध्यान दीजिए, उसके बेस में ई अपने आप छुपा होता है। अब जैसे देखिए, अब याद होगा आपको कि कभी आप अंडर रूट एक्स लिखते थे तो एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। आइए समझ में, अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहीं 2 लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि जैसे ही अंडर रूट ऐसा लिखा रहेगा इसका मतलब में पावर 1/2 होगा। तो वैसे ही बेटा लॉग एक्स के बेस में हमेशा ई छुपा हुआ होता है। अब जैसे इस ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71, समझ में आया। तो इस विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि वो log x लिख दूं या log बेस में ई x लिख दूं, एक ही बात होता है। कई सवाल में स्पेसिफिक दिया हुआ है और अगर आप भूल गए हैं, आपने सिर्फ log x लिखा तो भी ये वैल्यू एकदम वैलिड है और आपको उत्तर के उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने मार्क्स सवाल में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से देखिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। अब हमने सवाल को दोबारा लिखा, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स को कितना हमने एकदम एक सर्कल में मान लिया और इसको हम कितना y लिख देंगे। अब sin x की पावर y, अब दोनों तरफ log लेंगे तो log y बराबर कितना हो जाएगा log ऑफ sin x की पावर y, तो y आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि पावर का रूल है वो कि साइन में लॉग में अगर किसी की पावर में a की पावर में b रहेगा तो b आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों log y बराबर कितना y इंटू लॉग साइन एक्स। अब दोनों का अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो कितना log y का अवकलन 1/y dy बाई dx हो जाएगा और y इंटू लॉग साइन एक्स का, y को छोड़ेंगे तो log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस log साइन एक्स को छोड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन। ये कौन सा हो गया प्रोडक्ट रूल, यानी कि गुना वाला फार्मूला, याद आया। अब आगे यहां 1/y dy बाई dx हमने लिख दिया। देखो यहां पे dy बाई dx और है d बाई अपॉन dx, तो इस पूरे को उठा के हमने इधर ले आए कि log sin x थे, ठीक है। अब log sin x dy बाई dx, यहां क्या बचा बाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, तो 1/sin x इंटू, ओहो कुछ छोड़ दिया ना मैंने, आपको एक चीज समझ में आया, नहीं हो गया बाई को छोड़ा, log sin x का डिफरेंस प्लस का log sin x dy बाई dx। अब आगे हमने इस टर्म्स को यहीं छोड़ दिया, अब इस टर्म्स को उठाकर इधर ले आए तो dy बाई dx यहीं रहेगा, तो 1/y माइनस का log sin x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx हमने कॉमन लिया तो 1/y माइनस का log sin x हुआ, बराबर में कितना बाई cot x हुआ। अब आगे बाई मल्टीप्लाई में जाएगा एलसीएम से, तो 1 माइनस बाई log sin x के अपॉन में बाई बराबर बाई cot x, तो बाई के मल्टीप्लाई में इधर बाई, तो बाई स्क्वायर हो गया और अगली बार 1 माइनस बाई log sin x नीचे आ गया। तो क्या ये बहुत टफ है, नहीं बेटा ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा इस सवाल को और वो नोट लिख लीजिएगा जो आपको याद करना है या आपको समझ में रखना है कभी कि अंडर रूट एक्स बराबर एक्स की पावर 1/2 ऑटोमेटिक होता है, या log x बराबर log बेस में ई एक्स हमेशा होता है और ई की वैल्यू 2.71 और आगे डॉट 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 बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने इस चीज को ध्यान कर लिया है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जल्दी से मिटा दिया जाए, अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 3। यदि अब आप देख रहे हैं e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x कहां तक है, अनंत तक है। अब इस सवाल में x या y ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो एक बार जल्दी से जरा इस सवाल को एक बार चेक करिए। अब इस सवाल को अगर आपने चेक किया फिर हम जल्दी से कराते बेटा, ध्यान दीजिए जरा 5 सेकंड। अगर आपने चेक कर लिया तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो सवाल है ना e की पावर x की पावर में e की पावर x, लेकिन वो ऐसा है कि प्लस है, क्या है प्लस हो रहा है। अब आगे फिर इसके पावर में e की पावर x, फिर कितना प्लस में e की पावर x, फिर कितना प्लस में e की पावर x।
अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये प्लस कैसा हो रहा है, e की पावर x में नहीं। यहां पे समझने में जो कंफ्यूजन हो सकती है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो e लिख रहा हूं ना, उसकी पावर में x है, कितना है, e की पावर में x है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस x के प्लस में था, इस x के प्लस में था, इस x के प्लस में था e की पावर x। समझ में आया? ध्यान दीजिए, e की पावर में जो ये x है ना, इस x के प्लस में है, फिर से e की पावर x। अब सुनिए, फिर इस वाले x के प्लस में है e की पावर ये वाला x। फिर इसको पास में आप चाहो तो लिख सकते हो। अब सेम e की पावर x हुआ, तो इस x के प्लस में फिर से है e की पावर x। बुद्धि चला? और ऐसा कब तक है, तो ऐसा कब तक है, ऐसा है अनंत तक। इसका मतलब रिपीट कहां से हो रहा है, तो रिपीट जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है आपका यहां से। देखिए e की पावर x प्लस फिर से e की पावर x प्लस e की पावर x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपने इस सवाल को समझा होगा। अब सबसे पहले इस सवाल को जो आपने ऐसा घेरा है, तो थोड़ी देर रुक जाइए, इंतजार कीजिए। पूछे क्यों? सवाल को हमेशा कोई सिंबल मान लीजिए। तो सबसे पहले लिख दीजिए माना कि अब क्या हमारा ये प्यारा सा सवाल y बराबर समथिंग। अब y बराबर इसको क्या लिख सकता हूं, e की पावर। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया कि सर पैटर्न तो आप रिपीट हो ही रहा है। अब जब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इसको y के जैसा लिख सकते हैं। हम बोले ठीक है, तो इसको भी y के जैसा लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, e की पावर में x प्लस वाई। कितना होता है बेटा, e की पावर में x प्लस वाई। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्या e की पावर x और e की पावर y ऐसा कुछ कहानी है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जनरल नॉलेज, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। log e बराबर कितना होता है, 1। ये एक बात बताता हूं, पूछे क्यों, क्या होता है ना कि log का रूल है कि log के बेस में कोई नहीं है तो e छुपा होगा, और यहां पे e है तो 1 होता है। जैसे log बेस में अगर 10 हो और यहां 10 होगा, तो आप देखिएगा कि उसकी पावर कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे भी ये प्रॉपर्टी होती है log, अगर यहां कितना 12 है और यहां 12 है, तो उत्तर कितना 1 प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आप इस चीज को जानते होंगे, तो जल्दी से इस चीज को लिख लीजिएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, उसके पीछे भी रीजन है। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, इसका मतलब और भी एक चीज हुआ कि log अगर यहां पे ऐसा हो, e की पावर में कोई p नाम का संख्या हो, तो उत्तर में सिर्फ p होगा। पूछिए कैसे? ये 10 था तो 10 की पावर में कुछ नहीं, 1 था तो 1 उत्तर आ गया। e की पावर में कुछ नहीं था तो 1 था, यानी 1 उत्तर आ गया। ऐसे ही e की पावर में p होगा तो उत्तर p आएगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसा भी होगा कि बेस में कुछ हो या ना हो, e तो ऑटोमेटिक छुपा हुआ होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा सवाल क्यों करा रहा हूं, ये फार्मूला क्यों बताने मैंने आपको बताया है कि e की पावर में p है, इसका मतलब p होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल आपको आने वाला है, क्योंकि देखो क्वेश्चंस की पावर में अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो कितना हो जाएगा, y बराबर e की पावर x प्लस वाई। अब आगे लॉग ले लेंगे, इधर log e की पावर x प्लस वाई। अब देखो क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा log y बराबर, log y बराबर कितना, e की पावर log में। तो एक बात ध्यान दो, e की पावर में कितना x प्लस वाई है, तो मल्टीप्लाई में। तो पहले x प्लस वाई आप मल्टीप्लाई में कर लो और इधर लिख लो log कितना बेटा, तो log e। अब मैंने एक बात और बताया था, log e की वैल्यू कितना 1 होता है, log e की वैल्यू 1, तो log y बराबर x प्लस वाई इंटू 1, तो बचेगा कितना x प्लस वाई, किसके बराबर, log ऑफ y के बराबर।
अगर आपकी इच्छा है तो बाई एक तरफ ले लीजिए, क्योंकि जब dy बाई dx करेंगे तो बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा और यहां भी बाई के जैसा कुछ तो बनेगा ही। अब आगे चाहो तो log बाई माइनस बाई बराबर x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस चीज को जरा नोट कर लीजिएगा। अब हम चलने वाले हैं थोड़ा सा आगे, यानी अगले स्टेप के ऊपर। अब अगर आपने ये लिख लिया होगा तो अगर आप में मिटा दे तो यही वाला सवाल मैं इधर ही कर दूंगा, है ना। तो जल्दी से इसकी नोट कर लो आप। अगर आपने इस चीज को नोट कर लिया है तो आप चिंता की बात नहीं। आइए, है ना। आई शाबाश, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ, क्योंकि अब सवाल इजी हो गया है तो अवकलन करना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। अवकलन करने पर अब सवाल देखो क्या हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ऐसा और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ऐसा। अब ये कितना है, log बाई माइनस बाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो log बाई माइनस बाई, तो अवकलन ऑफ log बाई माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब x का डिफरेंशिएशन याद रखना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। कितना होता है बेटा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब आगे log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और कितना dy अपॉन dx माइनस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। अब dy बाई dx निकालने की बारी, कॉमन जल्दी से निकाल लीजिए। तो dy अपॉन dx अगर बाहर निकाल दे तो बचेगा कितना, 1 अपॉन y माइनस का 1 बराबर 1। अब dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में कितना, 1 माइनस y के अपॉन में y बराबर 1 होगा। लास्ट स्टेप बचा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको चाहिए था dy अपॉन dx, ओके, y 1 के मल्टीप्लाई में, ओके, और 1 माइनस वाई। तो देखा आपने, सवाल बहुत टफ एकदम नहीं था, बहुत इजी सवाल था। तो देखिएगा क्या आपको लाना था, यदि कोई सवाल ऐसा हो कि e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इंफिनिटी हो, तो यह सिद्ध करना है कि अगर इसको बाई माना जाए तब dy बाई dx बराबर कितना, बाई के अपॉन में 1 माइनस वाई। तो क्या यह सवाल बहुत टफ था? नहीं, बिल्कुल ये सवाल टफ नहीं था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगला सवाल इसी के जैसा वेस्ट होने वाला है, वो भी इनफाइनाइट सीरीज यानी अनंत श्रेणियों के सवालों में से एक सवाल होगा। तो जल्दी से इस बढ़िया से हैंडसम सवाल को नोट कर लीजिए। उदाहरण 3 के बाद हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो जल्दी से नोट कर लो बेटा, 1 सेकंड का टाइम ले लो, है कि नहीं। अब जरा मिटा दे अगर आपने नोट कर लिया है तो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं उदाहरण 3 के बाद क्या मिलेगा। क्या हमें मिलेगा, उदाहरण 4। यस, आपको मिला है उदाहरण 4। वाह क्या बात है। उदाहरण 4 को देख रहे हैं, बाई बराबर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का अंडर रूट साइन एक्स अप टू कितना, फिर से इंफिनिटी। तो फिर से आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो रिपीट हो रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो रिपीट हो रही है। तो पहले टर्म्स को छोड़ना है और बाकी टर्म्स को फिर से सवाल का जो भी आपने सिंबल लिया वो मान लेना है। जैसे इस सवाल का सिंबल वाई है, तो अब आप देखो कि ऐसा क्या है इस सवाल में। तो अब आपने देखा होगा कि साइन एक्स और फिर से साइन एक्स रिपीट हो रहा है। अच्छा, अंडर रूट साइन एक्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस, ऐसा चलता जा रहा है। मतलब पहले वाले टर्म्स को अगर छोड़ दें तो बाकी के टर्म्स को क्या कर सकते हैं बेटा, तो बाकी के टर्म्स को हम ऐसा देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा जरा इधर, आइए। चूंकि y बराबर क्या है हमारे पास, तो जल्दी से लिख लीजिए साइन एक्स, ओके, प्लस का फिर से अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस फिर से कितना, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और ऐसा कितना, आप चाहो तो लिख दो बेटा कि ये ऐसा अनंत तक चलता रहेगा। अगर ये सच में अनंत तक चलता रहेगा तब तो चिंता की बात नहीं है, तब बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब जरा इस चीज को देखा जाए, आइए। अरे वाह, ये तो तिरंगा झंडे जैसा हो गया कलर, है ना।
क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे जरा सा इस सवाल को अब मैं लिख रहा हूं किसके जैसा बेटा, तो y बराबर अंडर रूट ऑफ, सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स प्लस ये पूरे टर्म्स को यहां से लेके यहां तक पूरे टर्म्स को y लिखा जा सकता है। कहां, जहां से ये लाल वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ है। बुद्धि चला, एकदम बढ़िया सा दिमाग चलाइए बेटा। कितना, साइन एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का, जो अनंत तक चलता जा रहा है। तो पहले टर्म्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स को छोड़ दीजिए, तो इसके बाद के सारे सवालों को हम कितना बाई मान सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अब अंडर रूट उठा के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट उठा के इधर ले आए तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, साइन एक्स प्लस का वाई। लो, इससे बढ़िया चीज क्या हो सकता है, अंडर रूट को हटाने के लिए या अंडर रूट को आप इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर हो सकता है दोनों साइड। अब चाहो तो इसी चीज को लिख सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो बाकी ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जैसा अच्छा लग रहा है बेटा वैसा आप थोड़ा सा तो आगे पीछे थोड़ा सा लिख सकते हैं, उसमें चिंता की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें चाहिए अवकलन। क्या चाहिए, अवकलन, क्योंकि इसने पूछा है dy बाई डी एक्स, सवाल नहीं पूछा उसने, बाई स्क्वायर नहीं पूछा, उसने पूछा है व्हाट इज द dy बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा एक चीज और मैं आपको हमेशा राय दूंगा कि ना y को ना हमेशा एक तरफ लिख लिया करो, तो आपका सवाल अगली बार ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो ये रहा वाई स्क्वायर, ये y को उठा के इधर लिया तो बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो क्या रहेगा ना, जब अब आप ही के लिए फायदा है, जब आप अवकलन करोगे तो y वाले एक तरफ होगा, x वाले एक तरफ होगा, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की दिक्कत नहीं होगी। अब लिख दीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अच्छा ये सिद्ध कीजिए वाला हटा दूं क्या मैं, थोड़ा सा अगर लिख लूं मैं अपने काम के लिए, इसको छुपा दूं तो मजा ही आ जाएगा। अब ये देखो जैसे कितना अगर जगह बन गया ना, बाकी आपका सवाल थोड़ा सा अधूरा हो गया कि सिद्ध कीजिए सर कहां चला गया, बाकी समझ जाएगा तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा, ठीक है ना। ओके, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये चाहता हूं कि दोनों तरफ अवकलन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाएगा, दोनों तरफ अवकलन। दोनों तरफ अवकलन करने पर, अगर दोनों तरफ अवकलन किया जाए तब क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, वाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर कितना, साइन एक्स हो जाएगा। अब लिख लो दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो देखो d अपॉन डी एक्स, वाह, d अपॉन डी एक्स। अच्छा, जब आप लिखे ना कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो आप प्यार से एक शब्द और लिख लीजिए कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो कैसे, ये मैं ही बता देता हूं, चिंता मत करो। तो सुनिएगा ध्यान से जरा, x दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर कितना, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर ऐसा, ठीक है, x के सापेक्ष में। बाकी आप समझ जाते हैं कि अवकलन का मतलब क्या, सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जगह नहीं बची, लो भाई साहब, तो आप समझ गए ना। दोनों तरफ x के सापेक्ष में कितना, अवकलन करने पर, तो ये बस लिख दो। खत्म। अब जैसे ही आपने अवकलन किया तो बाई स्क्वायर का अवकलन कितना, 2y, और फिर dy अपॉन dx माइनस y का डिफरेंशिएशन बेटा फिर से dy बाई dx, क्या बात, बराबर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बात बताइए, अब अगर आपको dy बाई dx फाइनल, चूंकि उत्तर में क्या निकालना है, dy बाई dx, तो देखो दोनों में है dy बाई dx, तो कॉमन ले लो, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, 2y माइनस का 1, 2y माइनस का 1। अब आगे इक्वल टू में यहां क्या बच गया, cos x, बस dy अपॉन dx बराबर ये हमारा रहा cos x के अपॉन में 2y माइनस का 1।
ये देखिए प्यारा सा उत्तर जो कि आपका डिफरेंशिएशन कितना बचा, cos x के अपॉन में 2y माइनस का 1। तो बिल्कुल उत्तर आपका आ गया cos x के अपॉन में 2y माइनस 1। तो आपको करना क्या था, सवाल लिया, सवाल में रिपीट वाले टर्म्स देखे, हमने देखा कि रिपीट कहां से हो रहा है, तो हमने देखा कि भैया रिपीट तो देखो यहां से हो जा रहा है, यहां से सवाल रिपीट होता जा रहा है। अगर ये सवाल रिपीट होता जा रहा है तो इसको बाई मान लो, ठीक है, क्योंकि पहला रूट साइन एक्स को हटाएंगे तो भी जो दिख रहा है वो भी बाई के जैसा ही होगा। अब अनंत में से एक चीज निकालेंगे तो वो अनंत के बराबर होता है, तो अगर इस पूरे टर्म्स को जो अनंत तक जा रहा है उसको बाई मानेंगे तो उस पूरे अनंत तक जाते सीरीज में से एक टर्म पहला अगर हटा दिया जाए तो भी वह बाई के बराबर होगा। ओके, बहुत अच्छी बात। अब आगे, तो बाई का अंडर रूट इधर लेके आए तो बाई स्क्वायर बच गया, साइन एक्स प्लस का बाई हो गया, बाई उठा के इधर ले आओ तो बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर साइन एक्स। फिर बाकी आप अवकलन तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, यानी कि आपको मेन जो समस्या आएगी बस सवाल को समझने में आएगी। तो सवाल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब उसके बाद अगर आपने हल पूरा लिख लिया है तब हम चलेंगे बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या होने वाला हमारा, जल्दी से देखते हैं। ओके, अब अगला सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, तो 4 उदाहरण मैंने करवाए कि 4 किस तरीके के उदाहरण है हमारे पास। अब उसके बाद पहला सवाल ले रहे हैं कितना, अंडर रूट के टर्म्स में, जैसा अभी अंडर रूट साइन एक्स किया था ना, सेम उसी तरीके से। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो बाई लिखो आप, तो बाई बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फिर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस फिर से ये अंडर रूट ऑफ एक्स, कहां तक, अनंत तक। समझे, अगर ये अनंत तक है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है मैं बताता हूं। तब y बराबर, आपको देखना है सबसे पहले कि रिपीट कहां से हो रहा कोई टर्म्स, यहां से, समझ में आया। अब यहां से सवाल रिपीट हो रहा तो कोई बात नहीं, ये लो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, इस पूरे को क्या लिख सकते बेटा, बाई। अब अगली बार इससे भी बढ़िया, ये अंडर रूट वाला टर्म इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अब इस बाई को उठा के अगली बार इधर ले आएंगे क्योंकि बाई एक तरफ, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, बाई, माफ कीजिए, बाई स्क्वायर और यहां पे कितना विद्यार्थियों, माइनस का ये वाला बाई बराबर बच जाएगा एक्स। तो बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर एक्स आपको प्राप्त हुआ। अब इस सवाल में हमें क्या चाहिए था बेटा, dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोनों तरफ लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब ऐसा नहीं लिखेंगे, पिछली बार लिख के बता दिया था ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष में ही होता है, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, वाह, अगर हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा सवाल लिखिए हमारा। तो पूरा सवाल कितना, बाई स्क्वायर माइनस का बाई बराबर एक्स है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जल्दी से कर लो दोनों तरफ अवकलन, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, वाह, इस चीज का, तो यहां पे भी डी अपॉन डी एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे यहां 1, कितना होता है 1। अब यहां बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और dy अपॉन dx, 2y, देखो बाई पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो 2y और यहां पावर बाय लिख दो कि पाई के बाद पावर में कितना 2 नहीं, अब 1 बचेगा, है ना। अब आगे बाई का चेन रूल, श्रृंखला नियम से कितना, dy बाई dx माइनस बाई का फिर से dy बाई dx, वाह। अब इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 2y माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 1। अब ये dy अपॉन dx ऐसा ही रह जाए तो 1 के अपॉन में 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस सवाल को कॉपी कर लीजिएगा। अब उत्तर अब समझ में आने लगे होंगे, तो जल्दी से कॉपी करेंगे तब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। जल्दी लिखिए बेटा जरा। तो अब हम चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख रहे हैं कौन सा है, वाह, y बराबर अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स की पावर में फिर से अंडर रूट एक्स, और कहां तक, अनंत तक। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका y बराबर सवाल है कि अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स की पावर में अंडर रूट एक्स, वाह, अनंत तक।
तो यह सिद्ध करना है कि x का गुना अगर हम dy बाई dx से करेंगे तो ऐसा उत्तर आएगा। तो कोई बात नहीं, देखो पहले उत्तर की तरफ ध्यान नहीं देना, पहले तो हमें यह देखना कि मेरा सवाल इजी कैसे होगा और उस सवाल में क्या लॉजिक लग रहा। तो देखो बेटा, यह अनंत सीरीज का सवाल है, तो सबसे पहला पैटर्न हमें यह ढूंढना है कि वो सवाल का पहला पैटर्न ऐसा कौन सा है जो बाकी जगह रिपीट हो रहा है। तो देखो, अब इस पहले पैटर्न को अगर छुपा दें तो भी ये बाई के जैसा, तो जल्दी से लिख लीजिएगा बाई बराबर रूट एक्स की पावर में वाई। अब क्या करिएगा उसका भी सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। तो सुनो, अंडर रूट एक्स है ना, उससे ज्यादा ही अच्छी चीज बता दे रहा हूं बेटा। तो लॉग आप ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, या बाई को ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब होता है कितना, एक्स की पावर 1/2। अब इसकी होल पावर वाई भी है, तो बाई बराबर एक्स की पावर वाई अपॉन 2। अब क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन, एक्स नाम का क्वेश्चन है, उसकी पावर में वाई अपॉन 2 है। अब आगे देख लो प्यार से, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, तो बाई बराबर एक्स की पावर जो बाई/2 है। अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ये रह गया लॉग और ये भी रह गया लॉग। अब लॉग करता क्या है, तो लॉग आपके सवाल में क्या करेगा विद्यार्थियों, तो आपको कुछ करे नहीं करे, लेकिन ये पावर जो बाई/2 है ना, मल्टीप्लाई में जरूर भेज देगा, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी होता है। अब आइए आगे, तो देखिए बेटा, लॉग बाई जरा थोड़ा सा ज्यादा ही मोटा लिखा गया, लॉग वाई बराबर वाई के अपॉन में 2 लॉग एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन जैसा कंसेप्ट बन जाएगा। अब आगे देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग बाई बराबर बाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये हमारा एक प्यारा सा सवाल फॉर्म हो गया। अब इसी सवाल को अगर हम अवकलत कर दें, 2 टाइम्स ऑफ लॉग बाई बराबर बाई इंटू लॉग एक्स। सही है। अब लिख दो दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या मिलेगा, दोनों तरफ अगर हमने अवकलन कर दिया तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये भी डी अपॉन डी एक्स। समझे। अब आइए, 2 बाहर, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाई, लेकिन बाई का डिफरेंशिएशन फिर कितना, तो चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई बराबर, अब देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन कितना, बाई इंटू लॉग एक्स, मतलब बाई को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किस चीज का हो जाएगा, लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे तब डिफरेंशिएशन किस चीज का, बाई का। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, मैं इस सवाल को बताता हूं, जरा सा इस सवाल को देखिएगा अगले पेज पे। तो 2 के अपॉन में बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 2 के अपॉन में बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 के अपॉन में बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बराबर बाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, तो बाई इंटू 1 अपॉन एक्स, बाई इंटू 1 अपॉन एक्स। अब आगे प्लस का लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, कितना है, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को उठा के इधर ले आइए, तो 2 के अपॉन में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का लॉग एक्स, फिर कितना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई के अपॉन में एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यही रह जाएगा, तो 2 के अपॉन में वाई माइनस का लॉग एक्स हो जाएगा बराबर बाई के अपॉन में एक्स हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो बाई यही रह जाएगा, 2 माइनस का बाई लॉग एक्स बराबर बाई के अपॉन में एक्स।
तो dy अपॉन dx के गुना में, तो y अपॉन x ऐसे रह जाएगा। अब देखो ये y जो यहां वाला था ये मल्टीप्लाई में, अब देखो ये जो 2 माइनस बाई लॉग एक्स था यहां डिवाइड में, तो 2 माइनस बाई लॉग एक्स। अब देखो ये वाले टर्म्स का, ये वाला जो टर्म्स है यहां से खत्म हो गया, तो इस जगह की अब कोई जरूरत पड़ी बची क्या? नहीं बची। तो अब आप चाहो तो इस सवाल को dy बाई डी एक्स को उठाओ और यहां पे लिख दो, खत्म, क्योंकि इसकी जरूरत अभी यहां पे जो वैकेंट जगह थी उसकी कोई मतलब नहीं है। अब आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास एग्जैक्टली उत्तर क्या बचा? dy बाई डी एक्स बराबर बाई इंटू बाई, तो आपके पास बच गया dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना? वाई स्क्वायर के अपॉन में कितना बेटा? x टाइम्स ऑफ कितना? 2 माइनस का बाई लॉग एक्स, 2 माइनस का y इंटू लॉग एक्स। अब ये सवाल को कॉपी कर लो। अब ये सवाल जब आप कॉपी करेंगे तब हम क्या करेंगे? आगे की तरफ चलेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ और देखेंगे कि अगला सवाल हमारा कैसा होने वाला है। तो जल्दी देखिएगा, ये सवाल को भी क्लियर कर दे रहा हूं, है ना। ये 2 पेज में हुआ था सवाल, तो पिछला पेज के बाद अगला पेज आ गए हैं हम सवाल नंबर 2 पे, और तीसरा, वाह, यदि y बराबर cos x की पावर में cos x फिर पावर में कितना? cos x, कहां तक है बेटा? अनंत तक अगर है तो डिफरेंशिएशन इसको लाना है कि बाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स और अपॉन में बाई लॉग cos x माइनस का 1। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपको तो ये सारे सवाल अब बनने ही लगेंगे। अब देखिएगा, चूंकि y बराबर क्या है? cos x की पावर में cos x की पावर में cos x की पावर में cos x, कहां तक बेटा? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। अब आगे सिद्ध करना है ऐसा, तो देखो सबसे पहले तो y बराबर क्या लिख सकते हैं? पहला वाला cos x तो लिख दो, और उसके पावर में ये जो जितने बाकी बचे हुए मासूम से सवाल हैं, आहा क्या बात है, अगर पहले वाले cos x को छुपा देंगे तो ये भी y दिखेगा। अब ऐसा सवाल हो गया है कि जब ये क्वेश्चंस की पावर में क्वेश्चन है तब क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग दोनों तरफ लेने पर, लॉग दोनों तरफ लेने पर क्या हो जाएगा बताओ? लॉग अगर दोनों तरफ लेंगे तब तो देखिएगा, इधर लॉग फिर जगह छोड़ देता हूं बराबर लॉग इधर भी। अब ध्यान दीजिए दोनों सवाल क्या है, तो इधर है बाई और इधर कितना है? cos x की पावर y। तो बाई आगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा? y इंटू लॉग cos x, और यहां कितना बेटा? लॉग y। तो लॉग y बराबर कितना? y इंटू लॉग cos x। अब आगे देखिएगा, खुश? अगर log y बराबर y इंटू लॉग cos x है तो दोनों तरफ अवकलन कर लिया जाए। अब आइए तो जल्दी से लिखो, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुरू हो जाइए लिखने के लिए। दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अरे मिट भी जाइए भाई साहब, फिर से क्या चल रहा है? व्हाइट सिलेक्ट कर रहा हूं, येलो चल रहा है। हाँ अब चला। दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेने पर क्या मिल जाएगा? दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स लेंगे तब क्या मिल जाएगा बेटा? log y बराबर, तो d अपॉन डी एक्स इधर और d अपॉन डी एक्स इधर भी। अब आइए क्या है? log y, log y, खुश? और y इंटू log cos x, तो y इंटू log cos x। सबसे इंपॉर्टेंट अगला सवाल, log y बराबर कितना? 1 अपॉन y और dy अपॉन dx, 1 अपॉन y और dy बाई dx। अब आगे देखो यहां कितना, सुनिए, y को छोड़ देंगे, फिर डिफरेंशिएशन किस चीज का? log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x को छोड़ देंगे, तब डिफरेंशिएशन किस चीज का हो जाएगा? y का। समझे? अब सबसे इंपॉर्टेंट
कि क्या हो जाएगा, एक बार और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 1/y बेटा dy/dx, बहुत अच्छी बात, ओके। y को छोड़ देंगे तो log cos x कितना होता है, log cos x का डिफरेंशिएशन कितना। और एक और चीज चाहता हूं, देखो ये जो प्लस वाला log cos x और dy/dx ने उठा के इधर ले आओ, सबसे पहले तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का ये log cos x हो जाएगा और ये dy/dx हटाओ बोले सबसे पहले। अब आगे बराबर, ओके, ये y log cos x का 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x। अब माइनस sin x अपॉन cos x कितना, cot x, लेकिन माइनस में, तो माइनस का y इंटू cot x। अब सुनो सबसे प्यारी बात, क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो dy/dx कॉमन ले लो सबसे पहले, तो 1/y माइनस log cos x। वाह, अब जगह तो चाहिए, अब बिना जगह के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब या तो डिलीट कर देंगे तभी ऑप्शन होगा। तो एक बार प्यारे विद्यार्थियों, जो लास्ट वाला स्टेप है ना, हम अगले स्क्रीन पे कॉपी करेंगे, है ना। तो जल्दी से एक बार चाहो तो दोबारा रिपीट करा देता हूं यहां तक। अब देखो बचा है नहीं कुछ, तो इसलिए बताना नहीं चाह रहा मैं। y बराबर कितना, cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x चलेगा। अब आगे cos x बराबर कितना, इस पूरे टर्म्स को, पहले वाले टर्म्स को छोड़ देंगे तो बाकी टर्म्स हमें y की तरह दिख रहा है, तो बस cos x की पावर में y लगा देंगे। अब आगे दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log y बराबर कितना, log cos की पावर y हो जाएगा, तो y आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू log cos x। अब दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन और y इंटू log cos x का डिफरेंशिएशन। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 1/y dy/dx पहला, ओके। अब y इंटू log cos x प्लस log cos x इंटू dy/dx। अब y को छोड़ देंगे कहां, एक मिनट, पहले log cos x माइनस इंटू जो dy/dx है वो मैंने उठा करके पक्षांतरित कर दिया। अब आगे इक्वल टू, देखो बेटा, तो y इंटू log cos x, तो 1/cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब आगे, अब एक और बात, हाँ बिल्कुल सही है, इसको उठा के इधर ले आए, तो अब दोनों में से dy/dx बाहर, तो 1/y माइनस का log cos x बराबर माइनस का y cot x। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हमें एक अगले स्क्रीन की जरूरत है ताकि हम ये लिख पाए। अब देखिए कितना बेटा, 1/y log cos x, 1/y माइनस log cos x कितना, dy/dx बराबर, जल्दी से देख लो, dy/dx 1/y माइनस log cos x बराबर माइनस बाई cot x, माइनस का बाई cot x। तो अगर आपने इस चीज को देख लिया, माइनस का बाई cot x और 1/y माइनस का log cos x, तो इसके बाद क्या बचा, कुछ नहीं। आप सबसे पहले प्रेम से 1 माइनस y से मल्टीप्लाई कर लो, y log cos x के अपॉन में y इंटू कितना, dy अपॉन dx बराबर माइनस का y cot x। अब आगे ये देखो, dy अपॉन dx रहेगा, तो माइनस का y cot x, तो y मल्टीप्लाई में, तो माइनस का y स्क्वायर cot x के अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस का y log cos x। खुश। तो क्या ये सवाल बहुत टफ था, तो नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी टफ नहीं था, लेकिन हाँ कैलकुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी प्लस माइनस का ऐसा मिस्टेक ना हो। हाँ अरे बहुत बार क्या होता है कि ऐसा मूड होता है कि यार सॉल्व करते करते प्लस की जगह माइनस ले लिया, लेकिन गलती गलती है। अब आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपकी गलती यहां प्लस माइनस में हो गई तो समझ रहे हो पेपर में तो बवाल मच जाएगा, टीचर आपके नंबर काट देगा और मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब घर पे मम्मी जी जरूर एक आध बार कूट देंगी आपको, तो एकदम सावधानी बना के रखना है, एकदम मिस्टेक नहीं करना है, और टीचर से भी एकदम ऐसा सुंदर जवाब देना है कि सर ये देखिए माइनस भी आया, बाई स्क्वायर भी आया, cot x भी आया, और सर 1 माइनस बाई log cos x भी आया, तो एकदम टीचर खुश हो जाएंगे, वाह अरे हमारा विद्यार्थी एकदम बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसा बात। अब इसमें मैं चाहता हूं कि एक सुधार थोड़ा सा करना, वो क्या है कि ये वाला जो माइनस है, अगर इस माइनस को उठा करके नीचे रख दिया जाए, है ना, इस माइनस को नीचे उठा के रख दे, तो और ऐसा लिख दे रहा हूं मैं कि और dy/dx बराबर, अगर माइनस साइन सुधारा जाए, अगर ऊपर पॉजिटिव में y स्क्वायर इंटू cot x कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, प्लस की जगह -1, माइनस की जगह प्लस, y इंटू log cos x, log cos x माइनस का 1। तो क्या यह सवाल बहुत टफ है? नहीं बेटा,
ये सवाल तो रियली में इजी था। तो और ये भी जो पैटर्न मैंने बनाया कि नेगेटिव नंबर्स लेकर के नीचे साइन चेंज कर देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बड़ी खुशी की बात है। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा अपने प्यारे से इस उत्तर को। अब अगर आपने नोट कर लिया तो बेटा, तो अब चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। तो डिलीट कर देता हूं ये। अब देखो जरा, ये वाला भी डिलीट कर देता हूं। शाबाश। अब अगला सवाल 3 के बाद 4, अंडर रूट ऑफ कितना है cos x प्लस फिर अंडर रूट ऑफ cos x प्लस फिर अंडर रूट ऑफ cos x प्लस का इन्फिनिटी। तो सिद्ध करना था कि dy बाई dx बराबर कितना sin x के अपॉन में 1 माइनस 2y कैसे आएगा। तो मैं बताता हूं आपको, y बराबर कितना, y बराबर अंडर रूट ऑफ कितना बेटा cos x प्लस फिर से अंडर रूट ऑफ कितना cos x प्लस फिर से अंडर रूट ऑफ cos x प्लस डॉट 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। अब क्या सिद्ध करना है कि dy बाई dx ऐसा आएगा। कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो आप। तो y बराबर इस सवाल में देखिए पहले वाले cos x के प्लस में ये जो टर्म्स है, इस पूरे टर्म्स को y बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। देखिए कैसे बोलेंगे हम, अंडर रूट ऑफ cos x प्लस का y, अंडर रूट ऑफ cos x प्लस जो हो रहा है टर्म्स उसको कितना y बोल सकते हैं। अब ये अंडर रूट उठा के इधर लिया, तो y बराबर cos x प्लस का y। तो क्या ये सवाल बहुत टफ है, नहीं। अच्छा वैसे आप चाहो तो थोड़ा सा इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि बाई स्क्वायर, बाई उठा के इधर ले आए तो माइनस बाई बराबर cos x। अरे वो क्या ना, एक साथ बाई लिखने से ना कभी डिफरेंशिएशन करना तो कॉमन लेने वाली दिक्कत नहीं रहती, इसलिए बाकी ऐसा चिंता मत करो। अब दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो लिख लो दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। यह काम करो, अगले पेज में लिख देता हूं मैं, रुको। कितना है, बाई स्क्वायर माइनस बाई, बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर cos x, बराबर cos x। सवाल में जितना आप इंटरेस्ट लेंगे ना उतना ही बढ़िया और सुंदर सवाल बनेगा। तो लिखिए दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन, वह कहां गया, अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसके आगे भी डी अपॉन डी एक्स, ठीक है सर, और इनके आगे भी डी अपॉन डी एक्स। अब आगे सुनिएगा ध्यान से, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बाई का dy अपॉन डी एक्स माइनस इस बाई का dy अपॉन डी एक्स बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अब रुको जरा dy अपॉन dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2y माइनस का 1 बराबर माइनस का sin x। खुश। नेक्स्ट माइनस का sin x ये वाला अपॉन में 2y माइनस का 1, देख लो। अब ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब अगर आपको चाहिए कि ये हमारा dy बाई डी एक्स में जो माइनस का sin x है वो प्लस हो जाए, तो कुछ नहीं करना, माइनस sin x हटा दो यहां से, ठीक है। अब निगेटिव नीचे आएगा तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा यानी 1, और 2y जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो sin x के अपॉन में 1 माइनस 2y, वह क्या बात है, कितना अद्भुत सवाल है। तो मेरे विद्यार्थियों जल्दी से इस सवाल के उत्तर को कॉपी करके चेक कर लीजिएगा, क्या sin x के अपॉन में 1 माइनस 2y आया, sin x के अपॉन में 1 माइनस 2y आया, यही सवाल में पूछा गया था। तो विद्यार्थियों जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं डिलीट कर दे रहा हूं मैं, है ना। अगला सवाल भी तो चलना है ना, क्या करें, मजबूरी है भाई साहब। अब आगे देखो प्रश्न क्रमांक 4, अगर आपको क्लियर है तो हमारी बारी आती है प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखिए, वाह, यदि y बराबर अंडर रूट ऑफ tan x प्लस का अंडर रूट ऑफ फिर से tan x प्लस, अच्छा ये एक थोड़ा सा मिस्टेक है, चिंता नहीं करना, यहां पे बीच में प्लस है बेटा, ठीक है ना, बीच में ये प्लस है, अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ ऐसा इन्फिनिटी तक। तो देख लो ये वाले सवाल को पहले दोबारा लिख दिया जाए, y बराबर अंडर रूट ऑफ कितना tan x प्लस अंडर रूट ऑफ कितना tan x
प्लस फिर अंडर रूट ऑफ tan x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। सवाल को दोबारा देखिएगा अगर, तो ये बचा क्या, ये बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों tan x ओके प्लस का, ये पूरे सवाल को बाय लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो हमने बाय लिख दिया। अब अगली बार हमारा ये जो अंडर रूट वाला टर्म्स है उठ के इधर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना बेटा tan x प्लस का y। अब y उठ के इधर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस का y बराबर tan x। खुश, शाबाश। अब इसी सवाल का अवकलन करना है। क्या करना है, इस सवाल का अवकलन। अब देखिएगा जरा, वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर कितना tan x लिख दिया। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अवकलित कर लेंगे। लो भाई साहब आ जाओ, दोनों तरफ अवकलित करने पर दोनों तरफ अवकलित करने पर लिख दीजिएगा पहले, दोनों तरफ d अपॉन dx लेने पर, अच्छा अवकलित करने पर लेने पर यही एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा, d अपॉन dx। आइए अब जल्दी से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y। तो ध्यान दीजिएगा, अरे कभी कभी 2y और y का dy बाई dx माइनस इस y का बेटा कितना फिर से dy बाई dx, बहुत अच्छी बात, बराबर tan x का sec स्क्वायर x। अगर dy अपॉन dx बाहर ले लेंगे तो बचेगा कितना 2y माइनस का 1 बराबर sec स्क्वायर x। अब उससे भी ज्यादा सुंदर क्या, तो dy अपॉन dx ऐसा ही रह जाएगा, तब हो जाएगा sec स्क्वायर x के अपॉन में 2y माइनस का 1। तो आप देखो कि यह सवाल कितना इजी है। क्या पूछा इन लोगों ने कि, अच्छा इन्होंने पूछा है कि dy बाई dx के मल्टीप्लाई में अगर 2y माइनस 1 रहेगा तो क्या ये sec स्क्वायर x के बराबर है। हाँ, तो ये देखिए आपका उत्तर यहीं पे प्राप्त हो गया है। अब आप चाहे अगर ये उत्तर नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अच्छा इस सवाल को मैं लिख देता हूं कि और में ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए अथवा, है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, अथवा या, अथवा ऐसा। देखो ये वाले आपको चाहिए था उत्तर, तो ये उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि dy बाई dx इंटू कितना 2y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो क्या ये बात सही है, तो dy बाई dx के मल्टीप्लाई में 2y माइनस 1 बराबर sec स्क्वायर x, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही साथ आप क्या लिख सकते हैं इसको कि अगर dy बाई dx कभी आपको चाहिए होगा तो आप sec स्क्वायर के अपॉन में 2y माइनस 1 भी ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 5 को। अब प्रश्न क्रमांक 5 अगर हो गया है तो हमारी बारी क्या कहती है कि प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ चला जाए। तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 6 को देखते बेटा, नोट कर लिया आपने, एकदम सही बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न क्रमांक 6, ये छठा सवाल, वाह क्या बात है, बाई बराबर log x प्लस का log x प्लस का log x, लेकिन अंडर रूट में, तो अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x। ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट के अंदर log x प्लस अंडर रूट के अंदर log x प्लस अंडर रूट के अंदर log x, मतलब अरे अब तो सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्या दिक्कत है, जल्दी पहले सवाल लिखो बेटा। तो बाई बराबर अंडर रूट ऑफ कितना log x प्लस ये वाला भी अंडर रूट ऑफ log x प्लस ये वाला भी अंडर रूट ऑफ log x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। इजी है। अब देखिए बाई बराबर ऐसा ही है, तो अंडर रूट ऑफ कितना log x प्लस, अब सुनिए प्लस के बाद जो टर्म्स को देख रहे हैं कि यही टर्म्स रिपीट होता जा रहा है,
तो प्लस इसको बाई लिख देंगे, है कि नहीं। अब आगे तो बाई अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर कितना लॉग एक्स। अब तो यही चीज आप आदत बना लो कि बार बार रिपीट होनी। तो बाई स्क्वायर ये कितना माइनस का बाई हो जाएगा बेटा, तो बराबर कितना लॉग एक्स। अब इस सवाल का क्या करते हैं अवकलन, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई, बाई स्क्वायर माइनस बाई बराबर जो लॉग एक्स है उसका क्या करते हैं हम अवकलन ले लें। अवकलन करने पर तो लिख देते हैं दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने पर, तो डी अपॉन डी एक्स, ये भी कितना डी अपॉन डी एक्स। अब आगे आइए, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1 अपॉन एक्स। अब यहां कितना 2y की पावर 1 और dy बाई डी एक्स, और यहां देखो माइनस बाई का dy बाई डी एक्स। खुश, दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, अब भी ले लेते हैं सर, ये लो dy अपॉन डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2y माइनस का 1। अब इधर इधर बच गया 1 अपॉन एक्स, कितना बेटा जी 1 अपॉन एक्स। अब सुनिएगा, जब ये डी बाई अपॉन डी एक्स यही लेंगे तो 1 अपॉन एक्स यही है, और 2 बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई में, 2 बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई में। क्या ऐसा उत्तर आपको चाहिए था? एक बात देखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको चाहिए था कि 1 अपॉन एक्स, बिल्कुल आ गया मल्टीप्लाई में 2 बाई माइनस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपने इस सवाल को भी समझा होगा, बड़ा इजी तरीके से सवाल था, और हमने सॉल्व करने के लिए जो ये अंडर रूट के अंदर ये जो लाल गोला लगा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि सर ये आपने लाल वाला गोला क्यों लगा दिया, या ये जो भी कलर का गोला है वो क्यों लगाया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये उठा के हमने सिर्फ ये जो बाई लिखा है ना, इस चीज को दर्शाने के लिए, लेकिन आप मत लिख दीजिएगा, आप यहां से डायरेक्ट ही ये टर्म्स लिखिएगा, समझे। अब जल्दी से अगर आपने इस सवाल को नोट कर लिया है, तब हम चलेंगे अगले वाले सवाल के ऊपर, तो जल्दी से लिख लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 6 के बाद 7वां, 7 दिन भी होते हैं मंथ में, और ये 7 सवाल भी हो गए, वाह यार। अब क्या बात है, क्या ये बढ़िया सवाल है? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को जरा लिख दिया जाए तो बाई बराबर ए की पावर जो x है, इस x की पावर में, इस x की पावर में ऐसा है a की पावर x, और फिर इस x की पावर में a की पावर x, और फिर आप समझदार हैं, इस x की पावर में a की पावर x, ऐसा अनंत तक है। अब ज्यादा बार बार लिख नहीं सकते हैं, तो बाई बराबर a की पावर x। अब आइएगा, सुनिएगा, ए की पावर एक्स की पावर फिर से वही स्टार्ट हो रही है, ए की पावर एक्स की पावर, फिर ए की पावर एक्स की पावर, फिर से ए की पावर एक्स, अनंत तक। तो भैया इस पूरे सवाल को क्या लिख सकता हूं मैं? पावर में वाई। अब जैसे ही आपने ये चीज लिखा, वाह क्या बात है, बड़ा अद्भुत बात है। तो बाई बराबर बच जाएगा ए की पावर एक्स वाई, ए की पावर कितना बेटा एक्स वाई। अब सुनिएगा विद्यार्थियों, लॉग अगर ले लें, जब क्वेश्चन की पावर क्वेश्चन होता ना, तो सबसे पहले लॉग ले लेना चाहिए। अब आगे देखो कितना होना चाहिए, लॉग लेना चाहिए। लॉग ये कितना हो जाएगा, लॉग लेने पर, ऐसा लिख देता हूं मैं, है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर। ये है तो यहां पे जगह हमारे पास, यहां पे भी जगह है, और मैं तो कहता हूं इसको इधर भी जगह यूज कर सकते हैं। आइए, अब लॉग दोनों तरफ लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, बाई बराबर ए की पावर एक्स इंटू बाई है। ओके, इधर अगर आपने लॉग ले लिया, कितना, इधर अगर आपने लॉग ले लिया, अरे व्हाइट कलर क्यों नहीं चल रहा इस देश में, हाँ चलेगा ना, लॉग लेने पर, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, लॉग बाई
बराबर कितना ये x इंटू बाई इंटू में log a। अब जो log a है उसको हम कितना कांस्टेंट ले सकते हैं, या अगर आप बोले तो पहले हम इसका अवकलन कर लेते हैं। तो log बाई बराबर कितना विद्यार्थियों, जो x इंटू बाई इंटू लॉग ए है, दोनों तरफ हम अवकलन कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन लेने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर या डी अपॉन डी एक्स लेने पर। अब आओ तो इस सवाल के आगे डी अपॉन डी एक्स, बिल्कुल सही बात। ये वाले सवाल के आगे भी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सुनिएगा, वन अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स, वन अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग ए एज अ कांस्टेंट बाहर और x इंटू बाई का डिफरेंशिएशन। x को छोड़ेंगे तो बाई का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस बाई को छोड़ देंगे तब कितना x का डिफरेंशिएशन, तब कितना डी अपॉन डी एक्स ऑफ x। जगह बची नहीं इसलिए थोड़ा सा देख रहे हैं। अब आगे डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया बेटा, बाई मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y के गुना में। अब आगे बाई का मल्टीप्लाई में कौन है, लॉग ए, और उसके गुना में कौन है, उसके गुना में कौन है, इसके गुना में कौन है, तो x डी वाई बाई डी एक्स, और कितना प्लस का बाई और डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो बाई इंटू लॉग ए, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब थोड़ा समस्या तो होगा तो जगह नहीं है, पीछे लिख लेते हैं। क्या लिख लें, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई लॉग ए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बाई इंटू लॉग ए के पूरे मल्टीप्लाई में, बाई इंटू लॉग ए के मल्टीप्लाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, बहुत अच्छी बात। और प्लस का बाई, प्लस का वाई। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहां है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाई लॉग ए के मल्टीप्लाई में कितना x, तो x आगे, और कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस का बाई इंटू बाई कितना बेटा, तो बाई स्क्वायर लॉग ए। खत्म। अब आगे डी वाई अपॉन डी एक्स यही है, ये पूरे टर्म्स को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का x बाई लॉग ए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचेगा, बताओ जल्दी। तो ध्यान से, ये तो टर्म्स इधर आ गया, तो यहां बचेगा कितना, बाई स्क्वायर इंटू लॉग ए। बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं। अब आगे कितना हो जाएगा, दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स बाई, वन माइनस एक्स बाई इंटू में कितना लॉग ए, अब बराबर कितना बाई स्क्वायर इंटू कितना लॉग ए। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, तो ये हो जाएगा कितना बाई स्क्वायर इंटू कितना लॉग ए के अपॉन में वन माइनस एक्स बाई लॉग ए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस चीज को लिख लिया होगा तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा, उत्तर का प्रकार भी समझ में आया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी तो उत्तर पूरा आ गया, इसके आगे कोई उत्तर नहीं है, लेकिन सवाल में कभी कभी एक ट्रिक दिया रहता है। 7वें सवाल में मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं कि जैसे यहां उत्तर देखिए और मैच करिए जरा पहले वाले में। आई शाबाश। तो यहां पे उन्होंने पूछा है कि बाई स्क्वायर इंटू लॉग बाई, क्या पूछा है, बाई स्क्वायर इंटू लॉग बाई, बाई स्क्वायर इंटू लॉग बाई दिख रहा है कहीं, नहीं, तो रुकिए, चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना। अच्छा, बाई स्क्वायर इंटू कितना लॉग बाई, अब रुको, हमारे पास लॉग ए है। अब
दूसरी बात देखो, x के मल्टीप्लाई में 1 माइनस, अब x का मल्टीप्लाई तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा उत्तर में। अब इनटू, हां 1 माइनस दिख रहा है, तो 1 माइनस एक्स बाई लॉग ए है, तो बाई इंटू लॉग एक्स लॉग बाई। अरे सर हमारा तो उत्तर ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप ये उत्तर नोट करिए। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन का पूरा नोट कर ले बेटा। ये सवाल का इधर थोड़ी सी जगह शायद छोड़ दी थी मैंने, है ना, बाई लॉग ए वाला ये लिख दिया था ना मैंने, बाई लॉग ए और एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, हाँ बिल्कुल। तो ये वाला हटा भी सकते हैं, आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको पूरा उत्तर दूंगा। बाई डिवाइड बाई डी एक्स, कितना है? बाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स था। आइए, तो पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां तक आप कॉपी नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये वाले उत्तर को आप वो वाले उत्तर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो अब जल्दी से अगर आपने नोट कर लिया है, तब हमने देखा है एक छोटा सा चेंज के कारण हमारा उत्तर में थोड़ा ज्यादा ही चेंज आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटा सा चेंज आपको एक जगह और करना है। अब देखिए कहां पे, तो ये वाले सवाल को मैं थोड़ा सा अभी क्लीन करता हूं मैं, और यहां पे आओ जरा। अब यहां पे मैं ये चाहता हूं कि ये a की पावर x की पावर y है ना, तो जैसे ही आप कितना 6-7 क्लास वाले टर्म्स से ये दोनों पावर का ऐसा मल्टीप्लाई कर लेते थे, अब मैं चाहता हूं कि एक काम ऐसा कर लें कि इसको भाई x की पावर y लिखा जा सकता है। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हम जब लॉग लेंगे बोथ साइड, तब ये x की पावर y ही रहेगा, तब ये अगर यहां पे भी x की पावर y रह जाए, तो अब फिर से क्वेश्चन में क्या है? x की पावर y, यानी क्वेश्चन की पावर फिर से क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से लॉग लेकर के। अच्छा, इस सवाल को आप कैसे समझेंगे तो मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। हमारे जो पिछला वाला सवाल था उसमें क्या आ गया था? लॉग a आया था, लेकिन पूरे उत्तर में आपको ढूंढना है कहीं लॉग a दिख रहा है क्या? कहीं नहीं दिख रहा। जब कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब लॉग ए आपको चाहिए ही नहीं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो क्या करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। अच्छा, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स लेने जो लिखा ना, हाँ, तो डी अपॉन डी एक्स ना लिख करके फिर से लिख दो लॉग लेने पर। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुनिएगा जरा, दोनों तरफ क्या करेंगे हम? ऐसा लॉग लेंगे, तो लॉग यहां पे, और ये x की पावर y है, उसके आगे भी लॉग लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे आगे हैंडल करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। अब देखिएगा, x की पावर y लॉग में प्लस लॉग ऑफ लॉग ए, वाह। अब सुनिएगा, यही एक टर्म्स है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, अच्छा ये बाई है, तो लॉग ऑफ लॉग बाई बराबर लॉग एक्स की पावर बाई है, तो ये बाई अब आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो बाई इंटू लॉग एक्स प्लस का लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब इस जो टर्म्स है उसका अवकलन कर दिया जाए। अब ये सवाल आपका चेंज हो गया, एक्स नहीं है, ए है, ए लॉग ए। अब ध्यान दो क्या होता है कि थोड़ा सा बुद्धि चलाओ, ये बाई वेरिएबल है, ओके, ये एक्स और बाई ये दोनों वेरिएबल है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी लॉग ए सवाल में कहीं बचेगा नहीं। यही तो आपका सवाल चाह रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने पहला सवाल सॉल्व किया था वो भी सही है और ये वाला भी सही है, लेकिन ये वाला इसलिए आपको दोबारा बताया जा रहा है कि अगर आप एग्जाम में कहीं मिस्टेक मार गए और आपको चाहिए ऐसा जो कि आपको पहले से दिया हो कि सिद्ध ऐसा ही करना है, अरे भैया जब सिद्ध करना है तो मतलब वही लाना पड़ेगा। अब लाना है तो सोचना है कि ऐसा कौन सा मिस्टेक हमारा विद्यार्थी कर सकता है जीवन में जो एग्जाम के टाइम में गलती हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं और जो मिस्टेक आप कर सकते हैं बस वो यही हो सकता है जिसके थ्रू आंसर तो सही आएगा लेकिन चेंज होके आएगा। यानी ये जो पहले वाला जवाब था वो भी सही था, लेकिन ये जवाब है हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा नहीं चाहिए, बस बात खत्म।
भले उत्तर आपका सही हो, हमको चाहिए ये, तो मैं को ऐसी बात कि जो x की पावर बाई है ना उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां पे उतार देना बाहर। अब आगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो बाई इंटू लॉग एक्स प्लस का लॉग लॉग ए। अब इस सवाल को उठा लीजिए, अब इस सवाल को उठा लीजिए। तो मैं तो चाहता हूं कि पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो मैं इसी स्क्रीन पे इसको हटा करके यहीं पे लिख दूंगा। तो जल्दी से अगर आप लिख दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आइए कर दे। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इसको नोट कर लिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जगह मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूं। आइए, शाबाश, देख रहे हैं आप, ये वाली जगह भी हट गई। अब टेक्नोलॉजी का उपयोग जीवन में बहुत जरूरी है। यह सवाल को हमने उठा के लिया है, सबसे लास्ट वाले स्टेप को। अब आप क्या करिएगा, इसको अवकलित कर दीजिएगा। क्या करिएगा, इसको अवकलित। तो लिख दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग लॉग बाई, लॉग लॉग बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ बाई लॉग एक्स, बाई लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ए। खुश। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब सुनो जरा ध्यान से, लॉग लॉग एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, जो कि आपके उत्तर का सबसे बड़ा समस्या बनता है कि ये हटता ही नहीं। अगर ये किसी के साथ मल्टीप्लाई होता तो कॉमन आ जाता, फिर से रहता। तो इसको तोड़ना वैसे ही जरूरी था कि जब ये प्लस में टूटे। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म था। अब लॉग लॉग बाई का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि ये लॉग बाई, ये वाला लॉग बाई, ऐसा क्या हो जाएगा इसका, तो लॉग ऑफ लॉग बाई, तो 1 अपॉन लॉग बाई। ठीक है, फिर इस लॉग बाई का डिफरेंशिएशन, तो ऐसा लिख दो कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग बाई बराबर, बाई को छोड़ देंगे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है। अब प्लस इस log x को छोड़ देंगे तो बाई का डिफरेंशिएशन, प्लस का 0, तो चल ही रहा है। अब सबसे प्यार से बात सुनिएगा, क्या कि 1 अपॉन लॉग बाई इंटू लॉग बाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद बाई अगर यहीं छोड़ देंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स प्लस log x को छोड़ देंगे तो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब अगली बार जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा यहां पे, है ना। अब अगर ये कॉपी कर लेंगे तो ये वाला स्टेप हम ऊपर लेके चले जाएंगे, या फिर हम अगले पेज में कर देते हैं। लो, अगले पेज में क्या कर देंगे, तो 1 अपॉन लॉग वाई, 1 अपॉन लॉग वाई इंटू 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर से देख लो, जल्दी 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 फटाफट। तो लॉग 1 अपॉन लॉग वाई, 1 अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनो, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स उठा के इधर ले आओ, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस का लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बराबर में क्या बचेगा वो देखो, बराबर में बचेगा बाई के अपॉन में एक्स। कितना बचेगा बेटा, बाई के अपॉन में एक्स। अब सुनिएगा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो एक एक स्टेप्स को ध्यान से करना है, कुछ चीजों को एकदम समझ लेना है। आइए, क्या, तो 1 अपॉन लॉग बाई इंटू 1 अपॉन बाई माइनस का लॉग एक्स। अच्छा, इस log x के अपॉन में कुछ नहीं तो 1। सुनिएगा, dy अपॉन dx किसके बराबर प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। तो बाई इंटू इस log x
ये log बाई के, बाई इंटू लॉग बाई से बाई इंटू लॉग बाई डिवाइड जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 माइनस, अब इस log x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा बाई इंटू log x log y, ऐसा लिख देता हूं, log x log y, कितना log x log y, ठीक है, log x log y। अब सबसे इंपॉर्टेंट ओ मल्टीप्लाई में, तो dy अपॉन dx बराबर बेटा ये बाई log y, इसके मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर log बाई, बाई स्क्वायर log बाई, बाई स्क्वायर log बाई का मल्टीप्लाई बाई में, तो बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर और कितना log बाई, अपॉन में कितना वो देखो x के गुना में 1 माइनस बाई इंटू log x log y। खुश? तो जब भी आप इस सवाल को देखोगे तो आपको यह ध्यान आ जाएगा कि जो स्टेप्स में हल्का सा मूव हुए तो उत्तर कुछ और थोड़ा सा मूव हुए तो उत्तर कुछ और, लेकिन जो प्रूफ करना है इस सवाल का ध्यान करना है कि हमें कौन से वाले स्टेप से सावधानी बरतनी है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये उत्तर सही प्राप्त हुआ, एक बार चेक कर लें। हां देखिए कितना है, बाई स्क्वायर log बाई, ऊपर चेक कर लिया जाए बाई स्क्वायर log बाई, फिर x गुना 1 माइनस, x गुना 1 माइनस बाई इंटू log x log y, तो ये देखिए बाई इंटू log x log y। तो आपका ये प्यारा सा उत्तर आपको प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया है तो हम बहुत मेहनत से आपके लिए सारे वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब कि हमारा देश के सारे विद्यार्थी इसको देख पाए, हमारा देश तरक्की कर पाए, क्योंकि विद्यार्थी तरक्की करेंगे तो समाज तरक्की करेगा, और समाज तरक्की करेगा तो राज्य, जिला और ऐसे ही आगे बढ़ करके हमारा देश तरक्की करेगा। तो एक छोटी सी कड़ियां जुड़ती है सिर्फ एक काम से, आपके अध्ययन करने से, आपके पढ़ाई करने से। अगर आप अच्छा पढ़ाई करते हैं तो एक बहुत बड़े अच्छे और सुगठित संगठित समाज का निर्माण होता है। तो अध्ययन को एकदम मजबूत बनाइए, और आपके इस अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए हम अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो लेकिन प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतने सवाल हमने रखे थे। अब आज का सेशन हम करना चाहेंगे खत्म, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस अच्छे निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए अच्छा शिक्षा होना जरूरी है, और अच्छा शिक्षा होना जरूरी है। इसके लिए हम दिल से और मन से काम करते रहें। तो एक काम छोटा सा आप भी कर दीजिएगा, पूरे वीडियो को बेटा लाइक्स कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी शिक्षा की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते तो हमें बड़ी खुशी होती और हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और इस प्रोत्साहन के साथ हम आपको बताते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए लाता रहता है। साथ ही साथ हमारे टॉप कोर्सेज में हम आपके लिए और क्या क्या लाते हैं, तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के कोर्स अवेलेबल है बेटा। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश सीयूटी, एनटीएससी, उसके बाद यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, साथ ही साथ हम ओलंपियाड की भी आपको तैयारी कराते हैं। अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट डला हुआ है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, हर क्लास की प्लेलिस्ट डली हुई है। तो आप जिस भी क्लास के हैं उसका तो वीडियो देखिए। अगर कोई आपके मित्र हैं तो उनको भी बताइए कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए पूरा शिक्षा का समुचित और फ्री एकदम समाधान कर रखा है। तो विद्यार्थियों, पूरे देश में शिक्षा के जगत को बढ़ाना है। मैं तो चाहता हूं कि ये शिक्षा का दायरा बढ़ते जाए और पूरे संसार में फैले। तो विद्यार्थियों, आज के सेशन में इतना ही निवेदन था कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें हेल्प मिल पाए और हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना पाए। तो विद्यार्थियों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में बहुत सारे सवालों के साथ और बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तो आज के टाइम अपने शिक्षक को दीजिए विदा, और मैं आपको कहता हूं बाय बाय और टेक केयर।